सो हमने फ्री एक्सपेंशन देख लिया। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर या एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तो उसमें W जीरो होता है, वर्क जीरो होता है, Q जीरो होता है, डेल U जीरो होता है, डेल्टा T जीरो होता है, डेल H जीरो होता है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि ये एकमात्र प्रोसेस है जहाँ पे एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों चीज़ साथ में होता है, ठीक है ना। ओके, सो बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिए, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है ऐसा कि 20 लीटर ऑफ एन, है ना, आइडियल गैस, 20 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, और इसका CV दिया है 5R/2, 5R/2, है ना, एट 673 केल्विन and 0.7 MPa megapascal expands, है ना, expands until the pressure of the gas becomes, until the pressure of the gas, until the pressure of the gas becomes, है ना, 0.2 MPa, 0.2 MPa megapascal, ठीक है। कैलकुलेट Q W del U del H for the if the expansion is, if the expansion is, है ना, फर्स्ट है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और दूसरा है ना रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक है। तो ये दोनों ही करते हैं, है ना, और भी हो सकता है ना। सो चलो ये दोनों ही कर लेते पहले। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि 20 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, है ना, CV इक्वल्स टू 5R/2 एट 673 केल्विन एंड 0.7 MPa, ओके, expands until the pressure of the gas becomes 0.2 MPa. Calculate Q W del U del H when the expansion is reversible isothermal and reversible adiabatic. क्लियर। चलो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है वो पहले लिख लेते हैं। देखो इसका और भी बीट था, है ना, लेकिन हमने सिर्फ दो चीज़ कर लेंगे, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो हमें सिर्फ प्रोसेस सीखना है ना। तो क्या क्या दिया है, V1 कितना, V1 दिया है 20 लीटर, V1 कितना दिया है 20 लीटर, ठीक है। P1 कितना दिया है, P1 दिया है 0.7 मेगापास्कल, क्लियर। और T1 कितना दिया है, T1 दिया है 673 केल्विन, है ना। CV कितना दिया है 5R/2। तो ये गैस एक्सपांड हुआ, एक्सपांड जैसे ही हो गया, फिर उसका जो फाइनल प्रेशर वो कितना हो गया 0.2 मेगापास्कल, 0.2 मेगापास्कल, ठीक है ना। अब फर्स्ट प्रोसेस कुछ ऐसा बोला है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, तो इसका मतलब है कि आइसोथर्मल का प्रोसेस मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0, T कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर डेल्टा 0 तो यहीं से आ जाएगा डेल यू भी 0 होगा, डेल यू इक्वल्स टू MCV dt फॉर आइडियल गैस। तो अगर TT 0 तो डेल यू भी क्या हो गया 0,
इतना क्लियर सबको? तो अगर डेल यू जीरो तो डेल एच क्या होता है, डेल एच भी जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि डेल यू इक्वल्स टू है एन सी बी डी टी और या एन सी बी डेल्टा टी, यहाँ पे डेल करोगे तो यहाँ पे डेल्टा करो, तो डेल एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी अगर जीरो होगा डेल यू भी जीरो होगा और डेल एच भी जीरो होगा। क्लियर? अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, डेल यू दैट इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल यू तो जीरो हो गया है ना, डेल यू तो जीरो हो गया, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। ठीक है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, को वर्क डन है ना, क्या फॉर्मूला था, माइनस एनआरटी एलएन V2/V1 दैट इज इक्वल्स टू, और क्या फॉर्मूला था, माइनस एनआरटी एलएन P1/P2 दैट इज इक्वल्स टू, और क्या था, माइनस P1/V1 एलएन P1/P2 P1/P2 एक्सप्रेशन था। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो W इक्वल्स टू क्या था बोलो, माइनस P1/V1 ln P1/P2, ये एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर? माइनस, ओके, अब P1/V1 करना है ना, अब देखो P1 है ना, तो 0.7 MPa था, 10⁻⁶ पास्कल हो जाएगा, ठीक है ना। है ना, तो 0.7 × 10⁻⁶, ओके, इंटू 20 लीटर था, 20 × 10⁻⁻3, ओके, डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय, तो ये किस में हो गया, ये हो गया तुम्हारा P × P1 × V1, तो ये किस में हो गया, पास्कल में हो गया, और वॉल्यूम किस में हो गया, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब में, इसमें मीटर क्यूब में, ठीक है। फिर ln P1 कितना था, 0.7, P2 कितना, 0.2, अब उसमें तो यूनिट कट जाएगा, रेशियो कर रहे हो, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा और वो भी जूल आएगा, और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो उसका क्यू का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। आप बोला है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक में कैसे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है ना, तो पहला प्रोसेस समझ आया। पहला प्रोसेस में कुछ ऐसा था कि 20 लीटर एक आइडियल गैस था और उसका सीवी बोल दिया था 5/2, और उसमें इनिशियल टेम्परेचर बोल दिया 673 केल्विन, है ना, इनिशियल टेम्परेचर 673 केल्विन, सीवी 5/2, और इनिशियल वॉल्यूम था P1 इतना, एक्सपांड किया तो P2 इतना हुआ। जैसे रिवर्सिबल आइसोथर्मल जैसे बोल देगा डेल्टा T 0, डेल U 0, डेल H 0, तो डेल इक्वल्स टू Q प्लस W, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस W, सो W इक्वल्स टू माइनस एनआरटी एलएन P2/P1 माइनस एनआरटी एलएन P1/P2 माइनस P1/P1 ln P1/P2। इसी इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में। अब हम देखेंगे कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक में कैसे, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता तब कैसे होता, वो भी देख लेते हैं, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक, मैं बोलूँगा ये ऐसा चैप्टर है, उसको मेरे साथ साथ नोट करते चलो, क्योंकि कुछ हो सकता है कुछ चीज़ कॉपी मिसिंग हो, है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोल दिया, इसका मतलब Q इक्वल्स टू 0 होगा, डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W होगा, Q अगर 0 है तो डेल U इक्वल्स टू W होगा। क्लियर? अब डेल इक्वल्स टू क्या होता है, NCV डेल्टा T, NCV
डेल्टा टी होगा। क्लियर? अच्छा, हमें पता है आई पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो एन इक्वल्स टू पी वी बाई आर टी। पी कितना, पी कितना बोलो, पी वी बाई आर टी, ठीक है ना। 0.7 इंटू 10⁶ पास्कल हो गया, इंटू भी 20 इंटू 10 क्यूब, है ना। ओके, मीटर क्यूब में भी हो गया 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.314 जूल में हो गया। आर टी, टी कितना दिया है 673 इंटू है ना, एन हो गया, एन का वैल्यू। अब सीबी का वैल्यू कितना होता है 5r/2, 5/2 इंटू 8.314 5/2 r, ठीक है। अच्छा, इंटू अब बोला है क्या डेल्टा टी मतलब T2 माइनस 673, T2 माइनस 673। क्लियर? अच्छा, अब ऐसा है प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक। प्रोसेस अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, हमें पता है कि P1 T के साथ, है ना, रिलेशन कौन सा था, T1 टू द पावर गामा, T1 टू द पावर 1 माइनस गामा, दैट इज इक्वल टू T2 टू द पावर गामा इंटू P2 टू द पावर 1 माइनस गामा। क्लियर? अच्छा, T1 कितना 673 इंटू द पावर गामा, है ना। T1 कितना 0.7 टू द पावर 1 माइनस गामा, T2 टू द पावर गामा तुम्हें निकालना है, और T2 कितना बोला है 0.2 टू द पावर 1 माइनस गामा। तो सीधी अगर 5r/2 है, तो हमें पता है CP माइनस CB इक्वल्स टू R, तो CP इक्वल्स टू CB प्लस R, 5r/2 प्लस R, तो 7r/2, तो गामा कितना हो जाएगा यहाँ से 7/5। जैसे वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करने के बाद T2 इक्वल्स टू आ जाएगा, यही T2 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो यहाँ से डेल यू आ जाएगा, और डेल यू जैसे आ जाएगा वही हो जाएगा W। क्लियर? इतना क्लियर किया? अब डेल एच इक्वल्स टू वही करना है, NCP डेल्टा टी करना है, जैसे ये किया ऐसे हुआ ऐसे करना है। तो डेल एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n, है ना, अगेन 0.7 इंटू 10⁶ इंटू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 8.314 इंटू 673 ये करना है ना। जैसे यहाँ पे किया ना, सिर्फ CP की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 7r/2, है ना, 7/2 इंटू 8.314 इंटू T2 माइनस 673, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेल एच। क्लियर? बहुत सिंपल है। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे डेल इक्वल्स टू NCP डेल्टी किया, ऐसे डेल एच इक्वल्स टू NCP डेल्टी हुआ, ये पूरा हो गया N, ये पूरा हो गया क्या CP, और ये हो गया डेल्टा टी, तो NCP डेल्टा टी करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअल क्वेश्चन में और भी कुछ था, लेकिन हमने उसको सिंप्लिसिटी करने के लिए तो सिर्फ 2 ही दिया, ठीक है ना। चलो, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। चलो देखो, कैलकुलेशन तो सभी बच्चे कर लेगा, कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसे प्रोसेस को लेके जा रहे हैं उसको देखो, है ना, इसी को वही इम्पोर्टेंट है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल of an ideal monoatomic gas of an ideal monoatomic gas, है ना, is subjected to the following, is subjected to the following sequences of steps, following sequence of steps,
फर्स्ट स्टेप ऐसा बोला है कि द गैस इज हीटेड रिवर्सिबली, द गैस इज हीटेड reversibly, the gas is heated reversibly at constant pressure, at constant pressure, है ना, at constant pressure from 298 Kelvin to 373 Kelvin, है ना। सेकेंड वाला है next the gas is expanded, the gas is expanded, है ना, reversibly and isothermally, reversibly and isothermally, reversibly and isothermally to double its volume, to double its वॉल्यूम। और थर्ड बीट ऐसा बोला है फाइनली द गैस इज कूल्ड, फाइनली, है ना, द गैस इज कूल्ड, फाइनली द गैस इज कूल्ड, है ना, रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, reversibly and adiabatically up to 308 Kelvin, up to 308 Kelvin, है ना। Calculate the net, calculate the net Q W del U del H, Q W del U del H for the overall process, for the overall process। क्वेश्चन देखते, घबरा मत जाना, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत ही छोटा छोटा, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 1 mole ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ऐसा बोला है द गैस इज हीटेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 298 केल्विन टू 373 केल्विन। सेकंड बोला है नेक्स्ट द गैस इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली टू डबल इट्स वॉल्यूम। थर्ड क्वेश्चन ऐसा बोला है कि फाइनली द गैस इज कूल्ड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली अप टू 308 केल्विन। कैलकुलेट द नेट Q W del U del H फॉर द ओवरऑल प्रोसेस। ओके, देखो ठीक से कैसे होगा, ट्राई करो। फर्स्ट स्टेप में ऐसा बोला है कि द गैस इज हीटेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो क्या क्या बोला है क्वेश्चन में पढ़ो। तो n इक्वल्स टू 1 बोल दिया गया, n इक्वल्स टू 1। अच्छा, मोनो एटॉमिक है तो सी भी कितना हो जाएगा 3r/2 हो जाएगा। सी भी कितना हो जाएगा बोलो, 3r/2 हो जाएगा, है ना। T1 कितना 298 केल्विन, T2 कितना 373 केल्विन। क्लियर, ओके। अच्छा, अब बोला है कि कांस्टेंट रिवर्सिबली द गैस इज हीटेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर। गैस इज हीटेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल एच। ओके, तो QP1 बोल दिया क्योंकि फर्स्ट स्टेप है, तो QP1 दैट इज इक्वल टू डेल H1 दैट इज इक्वल टू NCP/dt, है ना। तो NCP/dt ये तो था, तो N कितना है 1, है ना। CP कितना, CP हो जाएगा 5r/2, 5r/2 इंटू dt क्या हो जाएगा बोलो 373 माइनस 298। मैं बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलेशन ना करके, कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, मैं प्रोसेस में ध्यान दे रहा हूँ, तो कैलकुलेशन करके करना यही होमवर्क है, ठीक है। ये हो जाएगा डेल U1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगेन NCP/dt या डेल्टा टी, जैसे भी कर सकते हैं। NCP/dt यहाँ पे अगर डेल होगा इधर भी डेल दे देना 1 × 3r/2 × 373
माइनस 298, 373 माइनस 298, यहाँ से डेली 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद है ना, द गैस इज हीटेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 298 केल्विन टू 373 केल्विन। ओके, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, है ना, क्या हो जाएगा बोलो, वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा NR इंटू T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 1 इंटू R इंटू, है ना, NR डेल्टा टी वाला जो फॉर्मूला इसी से होगा। तो 373 माइनस 298, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा कौन सा वैल्यू, W। अगेन ऑब्वियसली आगे हमेशा माइनस होगा। फॉर्मूला कौन सा था, W इक्वल्स टू माइनस NR डेल्टा टी। क्लियर। तो क्या पहला वाला सबको समझ आया, है ना, ओके। वन लेके कर देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट बोला है द गैस इज हीटेड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर। सो जैसे कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया तो Q एट कांस्टेंट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज डेल H, दैट इज डेंसिटी डेल्टा T। तो N1 सिंपलीफाई कर बाई 2 डेल्टा T माइनस 373 माइनस 298, फिर डेली 1 एनसीबी डेल्टा T 1 इंटू 3R बाई 2 इंटू दिस, और W1 इक्वल्स टू दिस, ये निकल गया। ओके, अब बोला है नेक्स्ट द गैस इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली टू डबल इट्स वॉल्यूम। तो सेकेंड क्वेश्चन में जो बोला है उसको मैं ऊपर करता हूँ। सेकेंड जो बोला है नेक्स्ट द गैस इज, है ना, एक्सपांडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली टू डबल इट्स वॉल्यूम। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक तो था, ठीक है ना। अब आइसोथर्मल बोला है तो डेल्टा T 0, डेल U 0, डेल U2 0, डेल H2 0, क्लियर। और हमें पता है डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो अगर डेल U 0 है तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस Q, क्लियर। तो ये W इसको 2 करो क्योंकि सेकंड स्टेप, क्लियर है। और W2 का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बोलो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल माइनस NRT ln V2 बाई U, है ना, वही वाला करना है, माइनस NRT ln V2 बाई V1, ओके, है ना। इसी हिसाब से फिर जस्ट फॉर्मूला ही बैठना है ना। तो माइनस 1 इंटू R इंटू, ओके। तो सेकेंड स्टेप बोला है गैस इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली टू डबल इट्स वॉल्यूम। तो NRT ln, है ना, ln क्या हो जाएगा, T कितना हो जाएगा 298 इंटू ln 2 हो जाएगा क्योंकि डबल इट्स वॉल्यूम, डबल किया गया, क्लियर। थर्ड प्रोसेस कुछ ऐसा बोला है कि फाइनली द गैस इज कूल्ड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। तो प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक बोल दिया। तो इसका मतलब अगेन इसका T1 कितना 373 केल्विन, 373 केल्विन, और इसका T2 कितना है, T2 है 308 केल्विन। T2 कितना हो जाएगा बोलो, 308 केल्विन। अच्छा, Q3 तो 0 होगा क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, Q3 0 होगा। हमें पता है डेली इक्वल्स टू Q प्लस W, Q अगर 0 है डेली U3 दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा W3, डेली U3 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, W3, ओके, ठीक है ना। अच्छा, अब कैसे होगा, अब ऐसा है कि
W3 को हम कैसे निकालेंगे? तो डेल U3 दैट इज इक्वल टू W3 दैट इज इक्वल टू NCB इंटू T2 माइनस T1 कर दें। NCB इंटू T2 माइनस T1, N तो 1 है तो 3/2R इंटू T2 माइनस T1 माने 308 माइनस 373 है ना, तो ये आ जाएगा। ओके, अच्छा तो डेल H3 क्या हो जाएगा बोला? दैट इज इक्वल टू NCP इंटू T2 माइनस T1, N इंटू 1 1 हो जाएगा और CP हो जाएगा 5R/2 इंटू अगेन 308 माइनस 373। तो यहाँ से डेल H3 आ जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद हमेशा क्या करना है? ऐड कर देना है, निकाल के फिर ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो नेट बोला है ना, तो नेट Q W डेल U डेल H मैंने सबको ऐड करके आंसर दिया। क्लियर?